Hello friends, welcome to my new video. Friends, welcome to the video of English literature. Today we are going to talk about On the Sublime by Longinus. Longinus एक पुराने लेखक हैं और शुरुआती लेखक हैं। उनके द्वारा ऑन द सब्लिमिटी, ऑन द सब्लाइम साहित्यिक श्रेष्ठता के बारे में क्या कहा गया है वो जो है हम आज पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही पुराना आर्टिकल है लॉन्गिनस के द्वारा। वन ऑफ द ऑन द सबलाइम इज़ अ फेमस वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू लॉन्गिनस. It is one of the most influential texts in Western literary theory. The treatise discusses the nature of sublimity in literature and explains how great writing elevates the mind of readers and listeners. इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है अच्छी लेखनी या अच्छा साहित्य जो है वो पाठकों के मस्तिष्क को प्रोग्रेसिव बनाता है, यानी कि उनके स्तर को उठाता है। और सब्लिमिटी या साहित्यिक श्रेष्ठता का स्वभाव क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ सब्लाइम, सब्लाइम का अर्थ क्या है। द सब्लाइम इज़ ग्रेटनेस और एलिवेशन ऑफ स्टाइल. सब्लाइम जो है वास्तव में साहित्यिक महानता या साहित्यिक श्रेष्ठता वाली शैली है। दैट इंस्पायर्स अवे एंड एडमिरेशन, जो कि प्रेरित करती है और सम्मान पैदा करती है साहित्यकारों के प्रति या साहित्यिक रचनाओं के प्रति। इट गोज़ बियॉन्ड मेयर परसुएशन और एंटरटेनमेंट. ये मनोरंजन या जैसे किसी आकर्षित करने वाली रचनाओं से आगे बढ़कर ऊंचा उठकर कुछ महान बात कहती है. सब्लाइम लिटरेचर ट्रांसपोर्ट्स द रीडर into a state of wonder and emotional exaltation. तो श्रेष्ठ साहित्य जो होता है वो पाठक को एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहाँ पर वो आश्चर्यचकित हो और जहाँ पर वो जो है ऊंचे स्तर पर इमोशनली जो है वो एक्साल्टेशन यानी भावनात्मक रूप से जो है वो एकदम परिपूर्ण हो जाए. According to Longinus, true sublimity has the power to endure through time and appeal to all generations. तो लॉन्गिनस कहते हैं कि सच्चा जो साहित्यिक रचनाएं होती है उसमें एक शक्ति होती है कि वो जो है समय के परे रहती है. मतलब समय बीतता जाए तो भी उसका जो आकर्षण है, उसका जो पढ़ने के लिए जो लोग लालायित रहते हैं वो कम नहीं होता. तो सब्लाइम कंसिस्ट इन अ सर्टेन डिस्टिंक्शन और एक्सेलेंस इन एक्सप्रेशन. तो अभिव्यक्ति के श्रेष्ठता या उच्च कोटि का अभिव्यक्ति जो है उसको हम सब्लाइम कहेंगे. तो पर्पस ऑफ लिटरेचर, साहित्य का उद्देश्य क्या है. लिटरेचर शुड नॉट मेयरली इन्फॉर्म और परसुएट. साहित्य ने केवल सूचना देने का या आकर्षित करने का काम नहीं करना चाहिए. ग्रेट लिटरेचर शुड एलिवेट ह्यूमन स्पिरिट. महान साहित्य ने जो है मानवीय आत्मा का भी स्तर उठाना चाहिए. द सब्लाइम enables readers to experience grandeur, nobility and emotional intensity. श्रेष्ठ साहित्य जो है वो पाठक के अनुभव को बड़ा बनाता है, आदर्श बनाता है और भावनात्मक रूप से तीव्र बनाता है. 5 sources of sublime. Longinus identify 5 principal sources. यानी सब्लाइम या श्रेष्ठ साहित्य जो है उसके 5 स्रोत क्या होते हैं. तो ग्रैंडियर ऑफ थॉट, विचारों की महानता. द राइटर मस्ट पॉसेस नोबल एंड एलिवेटेड आइडियाज. ग्रेट थॉट्स अराइज फ्रॉम ग्रेटनेस ऑफ सोल. महान विचार जो होते हैं वो महान आत्माओं से ही आते हैं. सब्लाइम राइटिंग रिफ्लेक्ट्स मोरल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सेलेंस. श्रेष्ठ साहित्य जो है वो नैतिक और बौद्धिक एक्सेलेंस या श्रेष्ठता को दर्शाता है. एग्जाम्पल, द एपिक्स ऑफ होमर डिस्प्ले लॉफ्टी इमेजिनेशन एंड हीरोइक विजन. तो होमर के जो साहित्य है, होमर ने जो कुछ लिखा है वो एक ऊंचे दर्जे का इमेजिनेशन और वीरता
का विज़न दृष्टिकोण दिखाता है। होमर एक लेखक हुए हैं, उनकी रचनाओं के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। सेकंड है स्ट्रॉन्ग एंड इंस्पायर्ड इमोशंस, तो मजबूत और प्रेरित करने वाली भावना। जेन्युइन पैशन क्रिएट्स पावरफुल लिटरेचर, तो सच्चा जो पैशन या भावना होती है वो शक्तिशाली साहित्य बनाती है। इंटेंस इमोशंस सच एज लव, फियर, वंडर एंड एंथुसियाज्म कंट्रीब्यूट टू सब्लिमिटी, तो जो तीव्र भावनाएं होती है जैसे कि प्रेम, भय, आश्चर्य, उत्साह, ये जो है श्रेष्ठ साहित्य की रचना में योगदान देते हैं। आर्टिफिशियल इमोशंस वीकन लिटरेरी इफेक्ट, जो कृत्रिम भावनाएं होती है वो साहित्य को कमज़ोर बनाती हैं। तीसरा पॉइंट, एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, अलंकारों का उचित उपयोग। सब्लाइम लिटरेचर लिखने के लिए आपको क्या चाहिए कि आप अलंकारों का सही उपयोग करें। तो रिटोरिकल डिवाइसेस इन्हेंस सब्लिमिटी, रिटोरिकल का मतलब भी अलंकार ही है। तो ये जो डिवाइसेस होती हैं इंग्लिश में लिटरेचर में, वो श्रेष्ठ साहित्य को बढ़ाती है। व्हेन यूज्ड नेचुरली, जब इनको स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया जाए। एपस्ट्रॉफ, जिसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चंस और सांकेतिक प्रश्न हैं। फिर हाइपरबोल है और एसडेटॉन फिगर शुड एराइज ऑर्गेनिकली फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड इमोशंस, तो ये फिगर ऑफ स्पीच जो है वो सब्जेक्ट और इमोशन दोनों से स्वाभाविक रूप से जुड़े होना चाहिए, मतलब उनका उपयोग जो है नेचुरल होना चाहिए, ये नहीं कि ज़बरदस्ती ठूस रहे हैं आप उसमें। नोबल डिक्शन, उच्च दर्जे का वाक्य विन्यास। डिक्शन का मतलब शुद्ध लेख या शुद्ध लेखन। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स इज क्रूशियल, शब्दों का चुनाव बड़ा ही कठिन होता है। सबलाइम लैंग्वेज इंक्लूड्स पावरफुल वोकैबुलरी, मेटाफोर्स, विविड इमेजरी, डिग्निफाइड एक्सप्रेशन। प्रॉपर डिक्शन गिव्स ग्रैंडियर एंड ब्यूटी टू थॉट, तो जो सबलाइम लैंग्वेज होती है, श्रेष्ठ भाषा होती है, उसके अंदर शक्तिशाली शब्दकोश होता है, मेटाफोर्स अलंकार होते हैं, विविड इमेजरी और विविध प्रकार की कल्पनाएं होती, चित्र होता है, और डिग्निफाइड एक्सप्रेशंस यानी श्रेष्ठ ऊंचे दर्जे की अभिव्यक्ति होती है। प्रॉपर डिक्शन यानी उचित तरीके से वाक्य विन्यास या वाक्य रचना होती है, और वो जो है आपके साहित्य को ब्यूटी और थॉट, महानता मतलब विचारों को ऊंचाई और सुंदरता प्रदान करती है डिक्शन। पांचवा पॉइंट है डिग्निफाइड कंपोजिशन, श्रेष्ठ दर्जे की रचना। तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का व्यवस्थापन, एंड सेंटेंस क्रिएट्स हार्मनी एंड मैजेस्टी, तो जब आप शब्दों को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं, सेंटेंस को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं, तो उससे एक सामंजस्य और एक मैजेस्टी मतलब स्टैंडर्ड ऊंचाई मिलती है लेखन को। स्टाइल एंड रिदम एंड स्ट्रक्चर, तो शैली, लय और ढांचा जो होता है, कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इफेक्ट, वो मिला जुला प्रभाव या बोलना चाहिए पूरे प्रभाव, ये सब मिल करके एक पूरा प्रभाव डालते हैं। अ वेल कंपोज्ड वर्क लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन, तो अच्छे से लिखा गया जो लिखी गई जो रचना होती है वो लंबे समय तक लोगों को प्रभावित करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सबलाइम, तो श्रेष्ठ सबलाइम या श्रेष्ठ साहित्यिक रचना के लक्षण क्या हैं। तो ग्रैंडियर महानता, इमोशनल इंटेंसिटी भावनात्मक तीव्रता, नोबिलिटी आदर्श, मैजेस्टी ऊंचाई या श्रेष्ठता या स्टैंडर्ड, और यूनिवर्सलिटी वैश्विकता या विश्वव्यापकता, टाइमलेस अपील और हर टाइम वो आपको आकर्षित करे ऐसा उसका आकर्षण, पावर टू एलिवेट द ऑडियंस, और जो पढ़ने वाले हैं उनका भी स्टैंडर्ड उठे, ये सबलाइम का लक्षण है। फिर आता है क्रिटिकल सिग्निफिकेंस, तो जो
लॉन्गिनस ने लिखा उसके बारे में अपन ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये एक बहुत सारे जो शुरुआती लेखन थे उसमें से एक है, एकदम शुरुआती साहित्यिक लेख है और बहुत प्रभावशाली है अंग्रेजी साहित्य में। एम्फेसाइजेस द इमोशनल एंड इमेजिनेटिव पावर ऑफ लिटरेचर, ये जोर देता है भावनात्मक और काल्पनिक शक्ति जो है साहित्य की उसके ऊपर। इन्फ्लुएंस्ड क्रिटिक्स, आलोचकों को प्रभावित करता है। एंड राइटर्स सच एज एडमंड बर्क, जॉन मिल्टन एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी इनको प्रभावित किया है इस रचना ने, ऑन द सबलाइम बाय लॉन्गिनस। हेल्प्ड शेप रोमांटिक आइडियाज़ अबाउट इमेजिनेशन एंड आर्टिस्टिक ग्रेटनेस, तो कलात्मक महानता और कल्पना जो है उसके विचार को जो है रोमांटिक विचार को इस शेप देने में इस आर्टिकल ने मदद की है। तो कंक्लूजन, उपसंहार, ऑन द सबलाइम आर्ग्यूज दैट द हाईएस्ट एम ऑफ लिटरेचर इज़ टू अचीव सब्लिमिटी, यानी जो लॉन्गिनस है वो कहते हैं कि जो साहित्य है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो है कि वो श्रेष्ठ टाइप का हो और अ क्वालिटी दैट एलिवेट्स, इंस्पायर्स एंड ओवरवेलम द ऑडियंस, एक ऐसा गुण जो कि पढ़ने वाले को भी स्तर को उठाती है, प्रेरित करती है और उसे भावनाओं से भर देती है, विथ एडमिरेशन, और साथ में सम्मान जगाती है। लॉन्गिनस टीचेस द ग्रेट लिटरेचर अराइजेस फ्रॉम लॉफ्टी थॉट, जेन्युइन इमोशन, इफेक्टिव रिटोरिक, नोबल लैंग्वेज एंड हारमोनियस कंपोजिशन। तो लॉन्गिनस ने बताया कि जो महान साहित्य होता है वो कहाँ से आता है, ऊंचे विचारों से, लॉफ्टी थॉट से, जेन्युइन इमोशन, सच्चे भावनाओं से, इफेक्टिव रिटोरिक और प्रभावशाली अलंकारों से, नोबल लैंग्वेज, आदर्श भाषा से, और सामंजस्यपूर्ण कंपोजिशन यानी हारमोनियस कंपोजिशन से। द वर्क रिमेन्स अ कॉर्नर स्टोन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड एस्थेटिक्स, तो ये रचना जो है वो एक बहुत मील का पत्थर की तरह काम करती है लॉन्गिनस की ऑन द सबलाइम नाम से जो रचना है वो। तो साहित्य में लोगों को और राइटर्स का मार्गदर्शन करने का काम ये रचना करती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर watching my videos. Please like, share and comment this video. Please subscribe my channel if you are not subscribed yet. दोस्तों, ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस लेकर मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित होता हूँ। प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और इंग्लिश लिटरेचर में और आप क्या पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू।